देखो इसमें क्या बोला, एक चार्ज पार्टिकल है इज व्हील्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल टेबल ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल बाय अटैचिंग इट टू ए स्ट्रिंग फिक्स एट वन पॉइंट। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे, ये समझो आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ बना रहा है। फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन लेस है, सॉरी फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लेस है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग है जो कि ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। स्ट्रिंग फिक्स एट ए वन पॉइंट, यहाँ से एक एंड से ये स्ट्रिंग क्या है, फिक्स है। मान लो यहाँ पे एक कोई भी बॉल है वो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ऐसे सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑन कर दी, क्या कर दी, ऑन। तो उस केस में वेलोसिटी मान लो इधर है, ये क्या होगी, वेलोसिटी इधर। तो वेलोसिटी इस केस में ऐसे सोचो आप, 3D में सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे है तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है पर, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स क्या लग जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर तो V क्रॉस B इधर लगेगा फोर्स, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखो अब दोनों हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। क्यों, अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज हुआ तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट में। तो टेंशन तो इधर आएगी इसमें स्ट्रिंग में, अगर ये अपोजिट में लगा तो क्या होगी, टेंशन ज्यादा होगी T प्लस FM, और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट में लगेगा। तो यानी कि दोनों चीज हो सकते हैं, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द चार्ज, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस केस में ये मेंशन करना जरूरी था कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। आगे समझ, तो इसका दोनों आ सकते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी।